This is Hari Vijay Singh. Welcome to my YouTube channel. Let's learn English literature and grammar. तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट पोएम 4 द टाइगर रिटन बाय पीटर निबलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे समरी की। तो देखते हैं द पोएम द टाइगर रिटन बाय पीटर निबलेट। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है, NIBLETT। तो लिखते हैं इज अबाउट अ टाइगर सिटिंग इन अ केज ग्रीविंग एंड थिंकिंग वेदर हिज लाइफ वुड बी इजी इफ ही वॉज अ फ्री एनिमल। यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहा है कि एक फ्री रहने वाला जानवर जो टाइगर जब वो केज में होता है तो वो किस प्रकार दुख को महसूस करता है और क्या सोचता है अपनी लाइफ के बारे में कि उसकी लाइफ कैसी है। द पोएम स्टार्ट्स विद अ टाइगर ग्रीविंग अबाउट हिज लाइफ इन अ केज। ये पोएम टाइगर के दुख के साथ स्टार्ट होती है जो कि वो केज में होता है। द पोएट यूजेस ऑनमोटोपोइया टू डिस्क्राइब वेरियस साउंड ऑफ द टाइगर्स मॉर्निंग। तो इस पोएम में ऑनमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है जो कि टाइगर की आवाज़ को शो किया गया है। तो चलिए पोएम पे आते हैं। The tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. तो इन लाइनों में जब दिखाया गया कि जब टाइगर किसी जू में हो, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, यानी केज के जो उसमें लोहे के रॉड लगे हुए हैं कि उस एक कह सकते हो एक जेल जैसे उसमें बंद है, उसमें ग्रोल्स करता है। इट मीन्स कह सकते हैं हम एक गुरगुराहट भरी आवाज़ जो कि गले से निकालता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स। जब वो अपना मुंह खोल के गर्राहट की आवाज़ निकालता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। और जब वह उस पिंजड़े में उस केज में बंद होके दहाड़ता है। तो ये सब आवाज़ों का जिक्र किया गया है जैसे कि वो किसी पिंजड़े में बंद है, लेकिन बाद में देन ही थिंक वो सोचता है। क्या सोचता है? इट वुड बी नाइस नॉट बी टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। वो पोएट यहाँ बता रहा है कि टाइगर वो सोचता है कि ये अच्छा नहीं है बिहाइंड द बार्स ऑल द टाइम, हर समय किसी पिंजड़े में बंद रहने को वो अच्छा महसूस नहीं करता है। हालांकि कुछ मामलों में वो बेहतर महसूस करता है, उसका जिक्र आगे वो करता भी है, लेकिन यहाँ पे वो जिस प्रकार से वो आवाज़ें करता है, कभी वो मुंह बंद करके करता है, कभी थोड़ा सा खोल करके करता है, फिर कभी चिघार के करता है, दहाड़ता है, तो ये सब बेहतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू। उसके जैसे ही सोचता है तो उसके ये विचार जो उसकी फीलिंग होती है वो स्पॉइल हो जाते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। और क्या सोचता है? आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। वो अब यहाँ पे एक अनफुलफिल होने वाली एक इच्छा को प्रकट किया है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वर का यूज किया गया है, क्योंकि जनरली आई के साथ वाज का यूज किया जाता है जहाँ पे कोई ऐसी इच्छा हो जो
पूरी न की जा सके तो वहाँ पे आई के साथ वर का यूज होता है। तो पोएट कहता है आई विश, यहाँ पे टाइगर की विश है, अपने आप को आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइगर को। आई विश आई वर वाइल्ड, अगर मैं जंगल में होता, और जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केज में है। नॉट ऑन सो, और यहाँ पे क्या है, अब केवल वो सोच रहा है, अपने आप को वहाँ पे महसूस कर रहा है कि वो जंगल में कैसा सो होता है। बट इफ आई वर वाइल्ड, वो कहता है यदि मैं जंगल में होता तो हंटर्स माइट शूट मी। मतलब क्या है कि यहाँ पे अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए। कह रहा है यदि मैं जंगल में होता तो क्या होता, हंटर्स माइट शूट मी, हंटर्स उसको मार देते। अब देखिए यहाँ पे वो केज में है, अब यहाँ पे वो सोच ये रहा है कि अब केज से बाहर तो जा नहीं सकता, तो उसकी फीलिंग यहाँ पे एक बनावटी चेंज हो जाती है और कह रहा है कि जंगल में होता तो उसे हंटर से भय होता, वो उसे मार भी सकता था। जैसे यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं या अच्छा खासा दिख रहा है, ऐसा शायद वहाँ पे ना होता। तो अगली लाइन में, बट इफ आई वर वाइल्ड, अगर वो जंगल में होता तो क्या होता, फूड माइट पॉइजन मी, खाने में हो सकता है किसी मांस को खाता हो सकता है वो पॉइजनस होता, वो जानवर हो सकता है बीमारी से उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होते, तो हो सकता कि उसके लिए हार्मफुल हो जाता। तो यहाँ पे अभी वो सोच रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुके हैं, वो केवल सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में होता तो मैं ऐसा न होता, अगर मैं जंगल में होता तो हंटर से मुझे खतरा था, हो सकता है मार देता, अगर मैं जंगल में होता तो हो सकता कि मेरे भोजन में पॉइजन होता, जहर होता। लेकिन अगली ही लाइन में क्या है देखते हैं, एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोव्स। अब यहाँ पे उसके जो थिंकिंग थी फिर चेंज हो जाती है। जैसे एक बैठे सपना देख रहा हो, अचानक हो उसका सपना टूट जाए तो अब विचार उसके चेंज हो जाते हैं। फिर क्या सोच रहा है, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, वो उस पिंजड़े में, पिंजड़े के पीछे होता तो उसमें उसकी जो ग्रोव्स होती, यानी जो गर्राहट होती, गले से निकलने वाली आवाज़ होती, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स, यानी थोड़ा सा मुंह खोल के दांत निकाल के जो उसकी आवाज़ होती, कब, जब वो पिंजड़े में है। फिर लास्ट में है द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर। यहाँ पे रोर वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है, कट गया है। तो यहाँ पे पहली ही लाइनें रिपीट हो गई हैं और फिर से वो जू में है, एक पिंजड़े में है, और वहाँ पे उसकी आवाज़ों का जिक्र किया गया है। और इस पोएम में पोएट ने एक उसके विचार को एक्सपेक्ट किया है कि किस प्रकार वो पिंजड़े में कैसा सोच रहा है और पल भर में वो जंगल में एक फ्री एनिमल के रूप में सोचना शुरू कर देता है। तो एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि इस पोएम को अच्छे से रिवीजन करिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में फिर कहना चाहेंगे लेट्स लर्न पे आइए, जहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स हाई स्कूल और इंटर, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर की फुल डोज मिलेगी। जल्द ही आपके बीच में ग्रामर के एपिसोड आना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।